बालों को किस तरह सिल्की और स्मूथ किया जाता है, मटर किस तरह निकाले जाते हैं, धनिया पुदीने को किस तरह महफूज किया जाता है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। चलें जी चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मटर निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस इसको इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करें, हल्का सा बल देना है और ये देखें जी माशाल्लाह से निकलते जा रहे हैं। सिर्फ जो आप लोगों के मुझे लग रहा है 3-4 मिनट ही लगेंगे तो 1 किलो जो आप मटर इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ फिर दूसरा तरीका ये कि ऊपर हल्का सा ऐसे दबाव डालें। ये देखें जी माशाल्लाह से फ़ौरन ही निकल आएंगे, देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई इनको हमारी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहेगी इससे। ये देखें जी मैंने माशाल्लाह से 3-4 मिनट में माशाल्लाह 1 किलो मटर जो है निकाली है। यहाँ जी धनिया पुदीना मैं किस तरह से सेव करने वाली हूँ। इनको मैं अच्छे से निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी, इनकी पत्तियों को तोड़कर अच्छे से काट लूँगी और फिर मैं इनको जो है महफूज करूँगी। यहाँ जी मैंने अपना धनिया अच्छे से तोड़कर काट लिया है और यहाँ अच्छे से पानी में धो लिया है। ये देखिए अच्छे से पानी में, खुले पानी में मैंने धोना है, खुले पानी में यहाँ जी धो लिया अच्छे से निचोड़ कर। अब क्या करने वाली हूँ जी, यहाँ इसकी चटनी महफूज करूँगी। चटनी में किस तरह से महफूज करती हैं चलें जी देखें। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ जी, कुंडी ली है मैंने, कुंडी में कर रही हूँ। मशीन में भी कर सकते हैं लेकिन मशीन में जो इतना मज़ा नहीं आता जो ये वाली कुंडी की चटनी का मज़ा आता है। यहाँ मैंने साथ ही नमक डाल दिया और साथ ही मिर्चें डाल दी हैं, बहुत ही अमेजिंग है ये। यहाँ धनिया खुश्क थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। इससे क्या होगा, एक बार ही बना के रख लें तो बस जी आप लोग जब भी निकालनी है तरोताज़ा आपकी चटनी तैयार है। यहाँ जी मेरी चटनी बन चुकी है। इसको मैं क्या करूँगी, एक-एक चम्मच में इसका डिवाइड कर लूँगी जितनी मुझे चाहिए। यहाँ देखें जी मैंने 5-6 बना लिए हैं, इसके एक-एक उठाऊँगी और अपनी चटनी के लिए बना लिया करूँगी। और इससे क्या होगा कि ऊपर वाले हिस्से में रखना, नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ जी मैंने प्याज ले लिया, वाइट प्याज लिया है। वाइट प्याज जो है हेयर फॉल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप रेड प्याज भी ले सकते हैं लेकिन जो वाइट है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ जी मैंने तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर मैंने प्याज डाल दिया और यहाँ मेरे पास है जी ये पत्ती है। पत्ती कोई भी ले लें आप, जो भी यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने लिप्टन ली है और ये अच्छे से मैं मिक्स करके थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी। तवे के ऊपर फ्राई कर रही हूँ इनको, प्याज के छिलके भी अंदर ही हैं। यहाँ जी फ्राई हो चुके हैं और मैं 1 गिलास जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगी। यहाँ जी देखें जी, एक मैंने पूरा भरकर जो है पानी डाल दिया और अच्छे से इनको मिक्स करके पका लूँगी। यहाँ जो मेरा अच्छे काफ़ी पक चुका है। ऐसे ही पकने, आपने उतना पानी रहने देना है जितना बस आप लोगों को सीरम चाहिए इसका। यहाँ जी मेरा माशाल्लाह से पककर तैयार हो चुका है सीरम। इसको मैं अब छान लूँगी। अगर आप लोगों के बाल टूटे हुए हैं, गंजापन है, तो फिर आप इसी तरह ही पेस्ट इसका पीस कर लगा सकते हैं आधे घंटे के लिए। नहीं तो आप लोगों ने इसका सीरम लेना है और सीरम यहाँ जी ले लेना है। एक प्याली में निकाल लें, उसमें 2 चम्मच जो है ये शैम्पू के ले रही हूँ मैं। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, जो भी लगा रहे हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो बालों को क्या करना है, कंघी करके फिर आप लोगों ने लगाना है। जड़ों में लगाएं, बालों में ऊपर से नीचे को लगाएं और आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर बाल धोएं। देखिए किस तरह आप लोगों के बाल सिल्की स्मूथ हो जाएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि बहुत ही अच्छी बाजी ने टिप बताई है बालों के लिए। बालों का बहुत ही परेशान रहती हैं मेरी बहनें। और यहाँ जी ये जो पत्ती थी उसको भी मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। यहाँ मैं आ गई जी अपने पौधों के पास, छोटा सा मेरा गार्डन, उनमें ये अच्छे से मैं मिक्स करके सब पौधों को डाल दूंगी। इससे मेरे पौधों की नशोनुमा और मुझे फसल अच्छी देंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।